हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो जैसे ही हम लोग अवेकन होते हैं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जैसे ही हम लोग अवेकन होते हैं, हमारी लाइफ में पेन, सफरिंग्स एंड सैडनेस क्यों आने लग जाती है। ठीक है, तो ये मैसेज है आज का कि जैसे ही जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अवेकन होते हैं, उनको पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके जीवन में कार्मिक पैटर्न्स शुरू हो जाते हैं। सैडनेस एंड पेन एंड सफरिंग्स एंड हेल्थ इश्यूज़ क्यों आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यों आने लग जाते हैं, तो इसका कारण है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं, आपको उस टाइम सिर्फ ये पता चलता है कि इस प्रकार की आप जर्नी में हैं, आप अवेकन होते हैं उस चीज़ के प्रति। ठीक है, लेकिन आपने अपनी अभी हीलिंग नहीं की होती, आपने इनर ग्रोथ नहीं किया होता, एंड किसी भी प्रकार का जो मेडिटेशन या फिर चक्रास हीलिंग नहीं की होती है, तो उनकी उसकी हीलिंग जब तक नहीं होती है तो आपको इस चीज़ का भी पता नहीं होता एंड उसकी हीलिंग नहीं हुई होती है। लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि आप इस जर्नी में, तो आप जैसे ही उस चीज़ का पता चलता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी आपके जीवन में सरफेस पे आना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं, अवेकन होते हैं, एंड आपके जीवन में वो सारी चीज़ें सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं कि आपके जीवन में किस किस प्रकार के इश्यूज़ हैं, आपके अंदर किस किस प्रकार के इश्यूज़ हैं, यानी किस किस चीज़ की आपके जीवन में कमी है, एंड कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक मान लीजिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, एंड हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, कार्मिक पैटर्न्स है बहुत ज़्यादा, एंड साथ ही साथ आप पास्ट लाइफ के कार्मा बैगेज लेकर आए हुए हैं। तो अपनी जर्नी को, ठीक है, अपनी जर्नी के मेन पर्पज़ तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें क्लीन करनी होगी। ठीक है, तो आपने उस चीज़ों की अभी क्लीनिंग शुरू नहीं की है, उस पर वर्क शुरू नहीं किया है, एंड किसी भी प्रकार का इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग या मेडिटेशन अभी नहीं किया है। ठीक है, तो सिर्फ उस चीज़ का पता चला है जो मेन पॉइंट है, यानी कि आप इस जर्नी में हैं, तो उस जर्नी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में जितनी भी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा पेन, सफरिंग, सैडनेस या हेल्थ इश्यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये रियलिटी है। ओके, जितनी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी होगी आपके अंदर या आपके लाइफ के अंदर या आपके जो जिनसे आप जुड़े हुए हैं उन लोगों के अंदर, ओके, तो आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। एंड साथ ही साथ जैसे आपको पता चलता है यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, आपके जीवन में जितने भी कार्मिक्स हैं वो वन बाय वन आना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े वाले कार्मिक्स जो कहते हैं ना, जिनसे आपका मतलब बहुत ज़्यादा लेन देन ऐसा होता है कि मतलब आपका मन करता है कि ऐसे इंसानों के साथ क्या किया जाए। ठीक है, तो ऐसे इंसानों के साथ आपको निभाया भी नहीं जाता है कई बार, एंड छोड़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन आपको छोड़ना पड़ता है एट लास्ट। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग्स में आपको जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, क्योंकि कार्मिक्स ऐसे होते हैं ना कि आप उनके एक एक शब्द को सह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती किस चीज़ की, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है बोलने की, आपको कुछ भी कहने की। आपके प्रति इतनी जेलसी होती है, इतनी नफ़रत होती है, इतनी मतलब उनकी ईविल आई होती है। इनफैक्ट वो आपको मतलब आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर देते हैं, ब्लैक मैजिक तक करते हैं, मारण क्रिया तक करते हैं, एंड उनकी इंटेंशन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ईविल होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। एंड इन सभी चीज़ों का जब तक आपको पता नहीं होता है तब तक तो आप उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं, 100% दे रहे होते हैं। तो जैसे ही आप अवेकन होते हैं तो डिवाइन उनका फेस दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखिए इस इंसान के अंदर आपके लिए क्या है, एंड आप इनको 100% दे रहे हैं। तो वहीं से डिवाइन आपको कहते हैं कि ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ करना है। ये चीज़ें सीखनी है आपको लाइफ में, कि कार्मिक कितने ही आपके साथ मतलब दिखावा कर लें अच्छा बनने की, कितना ही ज़्यादा अच्छे बन ले दिखावे में भी, डिवाइन आपको उनके साथ कनेक्ट रहने ही नहीं देते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको आपकी लाइफ से हटाते हैं ताकि आप पीस में आ सकें। ठीक है, तो लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना उनको हटाने का, आपकी लाइफ से हटाने का, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं
चीज़ में जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, कार्मिक्स तो ऐसे ही होते हैं लड़ने वाले, उन लोगों को ये सब चीज़ें हील करती हैं। उनको जो कार्मिक्स लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, उनको नेगेटिविटी से ही हीलिंग मिलती है। आई एम टेलिंग यू, नेगेटिविटी ही उनको पसंद होती है, उसी तरीके के इन्वायरमेंट में वो रहना पसंद करते हैं। इसलिए उनको ये गलत काम करने से उनको कोई भी गिल्ट नहीं होता, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो वो इस कोई भी गलत काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन आप एक होते हैं डिवाइन बीइंग, आप चीज़ों को सही तरीके से लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज़, ये प्रोसेस यहाँ पे काम बिल्कुल आपका करता ही नहीं है, इसमें पूरा डिवाइन का वर्क होता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने में, आपके अंदर की हर चीज़ को बाहर निकालने में कार्मिक्स लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि वो लोग जितना आपको ट्रिगर करते हैं, आपके अंदर की आत्मा को जितना ज़्यादा झंझोड़ते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, जितना ज़्यादा आपको उतनी ज़्यादा वो चोट लगती है। एंड आप अपने अंदर के उस ट्रॉमा को, उस दर्द को, उस पेन को, उस सफरिंग को बाहर निकालते हैं। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको गाइडेंस कर रहे होते हैं मेडिटेशन के लिए, इनर ग्रोथ के लिए, इनर हीलिंग के लिए, एंड सारे वो वर्क करने के लिए जिससे आपकी जो सोल है हील होती जाए। तो एक तरफ वो लोग ट्रिगर करते हैं, बड़े बड़े ट्रिगर करते हैं, आपको बड़ी बड़ी चोटें देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने अपनी इनर वर्क, इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग शुरू कर दी होती है। तो आप अपने इस कार्य द्वारा उन सभी जो वो लोग आपको ट्रिगर देते हैं उसमें बैलेंस धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। तो एक पॉइंट पर आकर उन लोगों का कोई भी ट्रिगर आपको इफ़ेक्ट नहीं करता है, जस्ट बिकॉज आपने अपनी इनर ग्रोथ कर ली होती है, इनर हीलिंग कर ली होती है, ठीक है। एंड यदि आपके चक्रास में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज होगी तो आपको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ यदि अच्छा नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको अपने चक्रास को हील करने के लिए 7 चक्रास करने के लिए कहा जाता है, ताकि आपके चक्रास क्लीन हो सकें। एंड साथ ही साथ आप जितने भी पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मा बैगेज लेकर आएँ जो आपके चक्रास में फीड हैं या फिर वहीं पे मतलब है आपके चक्रास में, तो जब आप अपने चक्रास की हीलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्मा भी कट होते हैं एंड क्लीन होते हैं, एंड आप हील होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो एंड जो भी मतलब आपके लिए जो लोग अच्छे नहीं हैं, जो लोग भी अच्छे नहीं हैं, आपके लिए अच्छी इंटेंशन नहीं रखते, इट्स रियलिटी है, ये एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। कि जितने भी लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते, यानी ट्विन फ्लेम के लिए जितने लोग अच्छे नहीं होते, जिनकी गलत इंटेंशन होती है उनको लेकर, या फिर ईविल आई होती है, या फिर किसी भी प्रकार का गलत धारणा या कोई बात होती है, ऐसे इंसानों को ट्विन फ्लेम के करीब बिल्कुल भी डिवाइन रहने नहीं देते हैं। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम अवेकन हो जाते हैं तो वो अपनी ग्रोथ पर, इनर हीलिंग पर, ठीक है, अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए अपने कार्यों को शुरू कर देते हैं, हीलिंग शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन जस्ट लाइक 7 चक्रा मेडिटेशन एंड मंत्रा जाप या एनी काइंड ऑफ जो उनको गाइडेंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग चलने लग जाते हैं, एंड धीरे धीरे वो अपनी हीलिंग करते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो हील हो जाते हैं, पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं, तो लाइफ की कोई भी चीज़ उनको इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है, एंड वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाते हैं। एंड मेन मकसद उनको अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए एंड अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचने के लिए होता है कि व्हाट इज़ आई एम, हु इज़ आई एम, ओके। तो ये पहचान करवाने के लिए कि आप कौन हैं, ओके, हु यू आर इन रियल, आपके अंदर किस प्रकार का टैलेंट है, आपके अंदर किस प्रकार की स्किल्स है, आप क्या हो, जो इन सभी चीज़ों के पीछे छुपी होती है। यानी ये जो पेन, सफरिंग्स, ट्रॉमा या एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर होती है, आपकी लाइफ में होती है, उन सभी चीज़ों के पीछे आपका जो रियल सेल्फ है, आपका जो रियल सेल्फ है कि आप कौन है रियल में। सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं कि आई एम अ ट्विन फ्लेम, ओके, दिस इज़ द नॉट, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने जान लिया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ एंड मेरा इस इंसान से कनेक्शन है, बस अब मेरे को इससे मिलना है। दिस इज़ नॉट अ मेन टारगेट। मेरा कहने का मतलब मेन टारगेट ये नहीं है। जब आपने सोल पर्पस तक पहुँचेंगे या फिर आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे ना, बैलेंस हो जाएंगे, दैट डे आप ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि मैं सिर्फ इस पर्सन के लिए आया हूँ। वो पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ ज़रूर है, जैसे मान लीजिए आपके काउंटर पार्ट हैं, आप उनसे जुड़े हुए ज़रूर हैं,
ठीक है। तो लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे रियूनियन में जाना है, मुझे रियूनियन करना है, मेरा फोकस रियूनियन है, रियूनियन, मुझे अपने पार्टनर से मिलना है, मेरे पार्टनर से रियूनियन होना चाहिए। तो कई लोगों का फोकस ये होता है जस्ट अ रियूनियन, ओके, रियूनियन ही फोकस्ड होता है। तो आई एम टेलिंग यू दैट कि ये जर्नी ना आपको अपने ट्रू सेल्फ की जानने के लिए होती है। आपके पार्टनर जो होते हैं आपको अपने ट्रू सेल्फ में मिलवाने के लिए बहुत मदद करते हैं, बिकॉज़ वो आपके अदर हाफ होते हैं, अदर हाफ कह सकते हैं आप इनको, ठीक है, आपके अदर हाफ होते हैं। एंड अदर हाफ या अदर सोल, आपकी हाफ सोल आपके लिए, मान लीजिए आपकी हाफ सोल अवेकन है एंड हाफ सोल मतलब अनअवेकन है, तो क्या होगा, आपकी जो अवेकन सोल है आपकी अपनी आधी अनअवेकन सोल को भी क्या करेगी, अवेकन करेगी। तो यहाँ पे यही काम दोनों करते हैं, दोनों एनर्जीज करती हैं एक ही सोल में जो होती हैं, जो मेल एंड फीमेल एनर्जीज होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्क करना शुरू कर देती हैं, दोनों के लिए, दोनों के जीवन में इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देती हैं एंड दोनों को अपने अपने ट्रू सेल्फ तक पहुँचाती हैं, उनको बताती हैं कि हम लोग कौन हैं रियल में एंड हमारे अंदर किस प्रकार का टैलेंट है एंड किस चीज़ को करना है हम लोगों को, वो मिलकर करना है या सिंगल करना है, वो तो डिसीजन होता है, ठीक है, डिवाइन का या आपका, ओके, आफ्टर हीलिंग एंड बैलेंस होने के बाद, ओके। आप असली डिसीजन पता कहाँ पे आता है, जब तक आप अनहील्ड होते हैं ना तब तक कहते हैं रियूनियन रियूनियन रियूनियन, इसके अंदर ही फंसे रहते हैं। लेकिन जब आप हील्ड हो जाते हैं ना, बैलेंस हो जाते हैं एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, दैट इज़ द रियल डे कि आप उस दिन कहिए कि मेरा मेन पर्पज़ ओनली रियूनियन है। आप कहीं नहीं पाएंगे, आई एम टेलिंग यू, कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान जाएंगे दैट डे कि मैं क्या हूँ। मैं अब तक अपने आप से नहीं मिला था, अपने आप से नहीं मिला था। तो ये जर्नी है अपने आप से अपने आप को मिलवाने की, इन रियल की। पहले मैं अपने आप की पहचान तो करूं कि मेरे अंदर कौन कौन से टैलेंट हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। एंड इसमें आपकी बहुत मदद करते हैं आपके काउंटर पार्ट एंड डिवाइन। काउंटर पार्ट आपको टिकट देते हैं, वो भी टिकट देते हैं एंड कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी वर्क करती है इसमें एंड उनके प्रति जो आपका झुकाव होता है बहुत ज़्यादा, वही चीज़ आपके जीवन में आपको ग्रोथ में, आपकी अबंडेंस प्राप्त करने, आपके ट्रू सेल्फ को प्राप्त करवाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करती है, ओके। देखिए, इस चीज़ के बारे में हर किसी की अपनी अपनी धारणाएँ, हर किसी का अपना अपना प्रोसेस है। जो जो भी इस मतलब जर्नी में है, एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो हम कभी किसी को, मान लीजिए कई बार मैंने कई कमेंट्स ऐसे देखे कि मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता, इस प्रकार की चीज़ ही नहीं होती है, रिसाइड ही नहीं करती, ओके। तो मैं आपको क्लियरली बोल देती हूँ, जो लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं उनसे आर्गूमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे आप कभी मत उलझिएगा कि इस प्रकार की चीज़ नहीं है, मैं प्रूव करता हूँ या मैं प्रूव करती हूँ। नो, यू कांट, डोंट बी, कभी मत करिएगा ऐसे, क्योंकि वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें, वो प्रोसेस या वो जो मैजिकल वे होता है उनके साथ नहीं हो रही होती हैं। तो दे रियली कांट बिलीव दैट काइंड ऑफ कि इस तरीके की चीज़ें रिसाइड करती हैं। तो जब आप अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर लेते हैं, उस पोजीशन पर चले जाते हैं, तब उन सभी चीज़ों को, सभी चीज़ों का उनको बिलीव होता है कि इस प्रकार की चीज़ होती है, ये इंसान सही कह रहा था। तो तब तक आप, जब तक आप अपने मेन पर्पज़ तक नहीं पहुंचते, किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस प्रोसेस में हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोसेस आपका है एंड डिवाइन का है। आप दोनों मिलकर अपनी ग्रोथ को करते हैं एंड अपनी सोल पर्पज़ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो डिवाइन एंड यू बोथ आर, एंड यू का मतलब है आप अपने अंदर अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर चुके हैं, यानी मेल एंड फीमेल, यानी स्त्री पुरुष दोनों एनर्जीज़ को अपने अंदर बैलेंस कर चुके हैं। एंड यू आर द वन, यू आर द वंस, ओके। एंड यू एंड डिवाइन बोथ आर कनेक्टेड। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ओके। तो पेन एंड सफरिंग्स एंड जितने भी ट्रॉमा, सैडनेस आपकी लाइफ में आती है, तो उसको हील कीजिए। यदि आप अवेकन हो गए हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि जैसे आपको पता चलता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ओके, तो ये तो पता चल गया।
तो लेकिन हमें प्रोसेस नहीं पता रहता, लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने बार बार आती हैं, दिखाई जाती हैं। मेडिटेशन 7 चक्रास मेडिटेशन करिए, 7 चक्रास करिए एंड हीलिंग करिए, अपनी इनर ग्रोथ करिए, आपको दिखाया जाता है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं हो पाते। ठीक है, तो जैसे ही कोई झटका लगता है हमारी लाइफ में, तब वो चीज़ें समझ आती हैं कि ईश्वर हमें ये बार बार संकेत दे रहे हैं कि ये चीज़ करिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके एंड आप अपने मेन पर्पज़ तक पहुंच सकें। ठीक है, तो हील योर सेल्फ, ओके, एंड अपने आप से मिलिए सबसे पहले। ठीक है, जब अपने आप से मिलेंगे तो आपके काउंटर पार्ट तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ओके, एंड आप अपने सोल पर्पज़ को करेंगे। मेन पर्पज़ इज़ सोल पर्पज़। ओके, तो किसी बड़े पर्पज़ के लिए ये जर्नी बनाई गई होती है। चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागना बंद करिए, पहले तो रोना बंद करिए, क्योंकि रोने का यहाँ काम नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए कि आफ्टर अवेकनिंग सैडनेस, ट्रॉमा एंड जितनी भी चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में किस लिए आती हैं, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें, अपने अंदर की वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल सकें, आउट कर सकें, कट कर सकें एंड अपने आप को उस जोन में ला सकें जो आप रियल में हैं। आपके अंदर क्या चीज़ है। जस्ट लाइक अ कोकोनट ऊपर से दिखता है सख्त और अंदर से होता है कितना नरम। तो मे बी आप अंदर से कोकोनट हैं एंड ऊपर से आपकी परत चढ़ी हुई है बहुत कड़क टाइट। वो आपके जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, जस्ट लाइक आई एम टेलिंग एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, उस तरीके का है। तो आप अपने अंदर के जो टैलेंट को पहचानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी स्किल्स को पहचानिए एंड हीलिंग करिए इसके लिए अपने सोल की। ओके, अपने सोल की, अपने 7 चक्रास की, एंड जितना आप डिवाइनली कनेक्ट होंगे आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा हील होती जाएंगी, उतनी जल्दी हील होती जाएंगी। एंड बेस्ट वे टू डू द बेस्ट कर्मास, डू द बेस्ट कर्मास। अगर आप अगर आप मंदिर भी नहीं जाते हैं, रोज़ पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, नो नीड। आप यदि अच्छे कर्मास करते हैं, जस्ट लाइक कि छोटे छोटे जीव जंतुओं की देखभाल करना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, बुजुर्गों की अच्छी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, ठीक है, अपने घर के कुल देवी देवताओं की, अपने पूर्वजों की, मतलब उनसे प्रार्थना करना, उनका सम्मान करना, उनका नाम लेना, अपने इष्ट देव की, अपने गुरुओं की पूरा सम्मान देना, उनकी 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 पूजा करना एंड कोई उनके गाइडेंस एंड उनके जो डायरेक्शन दिखाते हैं उसके द्वारा चलना, तो आपकी लाइफ तो सक्सेसफुल होनी है एंड आप अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। ठीक है, तो ये है मैसेज आज का। होप सो ये बहुत लंबा हो गया है, देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आज यहीं ख़त्म करते हैं, इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।